देख लेते हैं कुछ पिक्चर्स को। अच्छा, जो सबसे पहली पिक्चर ये आपको नज़र आ रही है, यह है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा की पिक्चर, और ये एंडोस्कोपिक व्यू है उसका, एंडोस्कोपी वाला व्यू। अच्छा, इसके अलावा ये सारी भी जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा की पिक्स हैं, ठीक है, और ये सारा एंडोस्कोपिक व्यू है। इसके अलावा वो आपको सिनेरियो भी दे सकता है। सिनेरियो में वो आपको क्या देगा, सिनेरियो में वो ज़्यादातर जो आपको देगा वो देगा कि नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और उसके अलावा मेल होगा, ठीक है, और उसके अलावा जुवेनाइल एज होगी उसकी, यानी जो जुवेनाइल एज का होगा उसमें ही ये चांसेस हैं जो है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा के होने के। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है लेरेंजियोस्कोप की, ठीक है, लेरेंजियोस्कोप, ठीक है। अब लेरेंजियोस्कोप जो है वो यूज़ होती है फॉर द व्यू ऑफ लैरिंक्स एंड वोकल कॉर्ड्स। ये दोनों जो है ये लेरेंजियोस्कोप की ही पिक्चर हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। जो ये पिक्चर नज़र आ रही है ये है नेज़ल साइनेकी की, ठीक है, ये है नेज़ल साइनेकी। उसके बाद अगली पिक्चर हम देख लेते हैं। अगली पिक्चर जो है ये शो कर रही है एंट्रोकोइनल पॉलिप। ये आपको इधर से पॉलिप नज़र आ रहा है, ये है एंट्रोकोइनल पॉलिप। ये इस साइड पे जो पॉलिप है एंट्रोकोइनल पॉलिप की है ये पिक्चर, ठीक है। उसके बाद ये अगली पिक्चर देख लेते हैं। इसमें हमें रोल्ड आउट मार्जिन नज़र आ रहे हैं, और ये जो है ये पिक्चर ये है बेजल सेल कार्सिनोमा ऑफ नोज़ की, बेजल सेल कार्सिनोमा ऑफ नोज़। अच्छा, ये जो हमें आगे पिक्चर नज़र आ रही है इसमें जो है हमें ये ग्लोटिस इफेक्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ग्लोटिस की एक साइड। ये दरअसल है लेरेंजियल कार्सिनोमा की पिक्चर, और इसमें मेनली जो है वो है ग्लोटिक कार्सिनोमा। अच्छा, इसकी जो फिर आगे कौन सी ज़्यादा प्रीडोमिनेटली साइड इन्वॉल्व होती है, लेफ़्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, CT MRI या बायोप्सी वगैरह हम करवा सकते हैं चेक करने के लिए आगे, ठीक है। उससे अगली जो पिक्चर है ये आपको सारे बुलबुले से नज़र आए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन की पिक्चर, ठीक है। उसके बाद ये अगली पिक्चर हम देख लेते हैं। इसमें आपको ऊपर एक जो है वो परफोरेशन सी नज़र आ रही है, ठीक है, और ये परफोरेशन नहीं बल्कि ये रिट्रैक्टेड है, ठीक है। अब ये पिक्चर है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जिसमें एटिक जो है ये एटिक एरिया ना, एटिक एरिया पे रिट्रैक्शन हुई हुई है और एक रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है। प्रॉपर ये परफोरेशन नहीं है, एटिक एरिया में जो है वो एक रिट्रैक्शन पाउच जो है वो बन गया इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब हम उससे अगली पिक्चर देख लेते हैं। अब ये जो पिक्चर है पहला उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसीजर। ये है मेरिंजॉटमी की पिक्चर है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब। अब जो इसमें ये जो ट्यूब यूज़ हुई हुई है हम इसको कहते हैं ग्रोमेट, ठीक है, ग्रोमेट कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रीन कलर्ड ऑब्जेक्ट। ग्रोमेट का जो है वो फंक्शन क्या है, हम इसको जो है वो मेनली जो है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अंदर से जो फ्लूइड है उसको रिमूव किया जा सके, एरेशन करने के लिए ऑफ मिडल एयर मेनली, ठीक है। और उसके बाद है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। अच्छा, उससे अगली जो पिक्चर, अब ये जो है ये टंग में हमें लेटरल साइड में नज़र आ रहा है, ये है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग, ठीक है। लेटरल साइड पे हमें जो ऑब्जेक्शन नज़र आ रहा है टंग की, ये अल्सरेटिव टाइप है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये है राइनोफाइमा की। ये पूरा जो आपको नाक से बड़ा सा नज़र आ रहा है राइनोफाइमा। इसकी ट्रीटमेंट भी पूछ लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है, शार्प नाइफ यूज़ करनी है या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करना है, या उसके अलावा कभी कभार हम ट्यूमर को कम्प्लीटली एक्साइज कर देते हैं और जो रॉ स्किन है उसको ऊपर ग्राफ्ट लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये अगली जो है ये है डिप्थेरिया की पिक्चर, ठीक है। उसके अलावा आपको डिप्थेरिया का सिनेरियो भी दिया जा सकता है। इसमें क्या है, ग्रे कलर की जो है वो मेम्ब्रेनस जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, बच्चों में ज़्यादातर, ठीक है। आगे फिर वो आपसे इसका जो है वो ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। इसमें हमने जो जो फ्री एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो ब्लड में, उसके खिलाफ हमने न्यूट्रलाइज उनको करना होता है। दरअसल इसमें जो है वो हम एंटी टॉक्सिन यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम एंटीबायोटिक्स वगैरह और बाकी कम्प्लिकेशन से बचने के लिए एनाल्जेसिया वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब ये जो अगली पिक्चर है इसमें हमें जो है वो मैस सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा आगे गया हुआ एरिया, और ये जो है इसके आगे ये है फेरेंक्स। तो ये क्या है, ये फेरेंक्स के पीछे वाला एरिया है। तो ये क्या है, ये है रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, ठीक है। फेरेंक्स से पीछे वाले एरिया में ये जो एब्सेस बनी हुई है ये है रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। इसमें हो क्या रहा है, वाइडनिंग हो रही है प्री वर्टिबल के साथ वाले एरिया की, ठीक है, प्री वर्टिबल स्पेस की, ठीक है। उसके बाद ये जो है पिक्चर ये है पेरिकोंड्राइटिस की। ये जो इसमें इन्फ्लेम हुआ हुआ है, अब ये पिन अप पहले से ज़्यादा बार जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, उसके अलावा ये जो पूरी की पूरी पिक्चर है लेरेंजियल फ्रेमवर्क की, इसके ना डिफरेंट जो है वो पार्ट। अच्छा, इसमें जो लेरेंजियल फ्रेमवर्क है ना, इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको 1 A B C करके डिफरेंट पूछा हो। तो पहला जिस तरह एपिग्लोटिस हो गया ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो बोन नज़र आ रही है हाइड्रॉइड बोन की, ठीक है। उसके बाद ये थायराइड। अब थायराइड और हाइड्रॉइड बोन के दरमियान जो मेम्ब्रेन है वो सिंपल हो गया
थायरोहायोइड मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे क्रिकॉइड आ गया, थायराइड क्रिकॉइड, ठीक है, कार्टिलेज। अब इन दोनों के दरमियान जो हो गई मेम्ब्रेन वो हो गई क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, क्रिकॉइड और थायराइड के दोनों दरमियान में, ठीक है। ये इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें जो वो पूछते हैं। उसके अलावा ये स्पीयर कॉर्नर ऑफ थायराइड के जो स्पीयर कॉर्नर नज़र आ रहा है ये इस तरह जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। अगर हम इसको देखें, ये प्योर टोन ऑडोमेट्री का ग्राफ है, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अच्छा, अब ये क्या है, अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें, ये डाउन स्लोपिंग ग्राफ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये प्योर टोन ऑडोग्राम है, ठीक है। और इसमें बायलेटरल एक रेड भी है और एक जो है वो ब्लू भी है, यानी कि बायलेटरल है, ठीक है। और ये डाउन स्लोपिंग ग्राफ है, तो इससे हमें वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ का, ये प्रेस बाइक्यूसिस का है। अच्छा, अगर डाउन स्लोपिंग है तो वो प्रेस बाइक्यूसिस है। अगर वो अप स्लोपिंग है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी में उसे ज़्यादा बेहतर सुनाई दे रहा है, तो वो किस चीज़ का है, वो है मीनियर डिजीज़ का। इसका बिल्कुल उलट जो है वो मीनियर डिजीज़ का होता है, उसमें अप स्लोपिंग हम ग्राफ उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें फिर ट्रीट कैसे करना है आखिर में पूछा हुआ, उसमें हमने सब में ही जो है वो हेयरिंग एड वगैरह जो है वो यूज़ करनी है, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब इसमें जो है हमें ये सेंट्रल में एक बहुत ज़्यादा परफोरेशन बड़ी नज़र आ रही है, अ लार्ज सेंट्रल परफोरेशन। उसके बाद हम ये अगली पिक्चर देख लेते हैं। इसमें भी हमें वो पहले जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है, रेट्रोफरेंजियल जो है वो एब्सेस वगैरह जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, उसके अलावा ये अगला हम देख लेते हैं, ये क्या है, ये फिर से प्योर टोन ऑडोमीटर का एक ग्राम है, ठीक है। अब इसमें हमने पहले जिस तरह मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हमने पहले क्या क्या देखना है, 0 से लेकर 20, इसमें वाज़ह नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये यहाँ तक ये होता है 0 से 20 तक कोई भी चीज़ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा दोनों की दोनों जो लाइन्स है वो इनसे नीचे हैं। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि दोनों चीज़ें इफेक्टेड है, बोन कंडक्शन भी, एयर कंडक्शन भी। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, सेंसरी हेयरिंग लॉस होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में पिछली में बताया था, बोन कंडक्शन जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, सेंसरी न्यूरल पाथवे के ऊपर, और जो एयर कनेक्शन है वो डिपेंड करती है बोथ सेंसरी न्यूरल पाथवे पे भी और कंडक्टिव पाथवे पे भी। तो सेंसरी न्यूरल पाथवे अगर इफेक्ट होगा तो बोन कनेक्शन भी इफेक्ट होगी और एयर कनेक्शन भी इफेक्ट होगी, इसलिए दोनों के दोनों चीज़ें इफेक्टेड हमें इसमें नज़र भी आ रही हैं, ठीक है। उससे अगला है 45-year-old टीचर हु इज़ ऑन स्टीरॉइड्स फॉर rheumatic arthritis developed while on the nose 2 days later developed right-sided eyelid swelling and chemosis and ओरोफेरेंजियोमा ही इज़ फेब्राइल टू। अच्छा, अब उसने पूछा व्हाट इज़ द प्रोविजनल डायग्नोसिस। इसमें उसने हमें मेन चीज़ जो बताई है वो ये है कि राइट साइड में आई स्वेलिंग हो गई, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन पीछे कहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो किसके होंगे, वो होंगे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के। अच्छा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसमें क्या है, इसमें हमें ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है वो मदद करेगी ताकि हम प्रीसेप्टल से इसको डिफरेंस कर सकें, ठीक है। और उसके बाद उसने अगर पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वर्क इंपॉर्टेंट, इसमें हम ब्लड कल्चर वगैरह करवा सकते हैं, फंडोस्कोपी, सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। डिफरेंशियल में जैसा कि मैं दोबारा बता देता हूँ, डिफरेंशियल में ये था कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को हम डिफरेंस करेंगे कवर्नस थ्रोम्बोसिस से बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट और मार्क प्रोप्टोसिस, उसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये दो हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, ये नाक से उसके खून सा निकल रहा है, ठीक है, नाक से खून सा निकल रहा है, ठीक है। अब उसने इसमें पहले क्या पूछा है, व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है, इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है दिस एक्टिव नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस ये हो रही है किस्म की, ठीक है। व्हाट आर योर इमीडिएट एक्शन ऑफ पेशेंट। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है स्टॉप करना है नोज ब्लीडिंग को, एंटीरियर नेजल पैकिंग करनी है, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करनी है, उससे ब्लीडिंग को हमें रोकना है। व्हाट इज़ योर हाउ विल यू मैनेज, आपने मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट में हम पहले क्या करेंगे, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके वाइटल्स देखेंगे, उसके मोनीटर करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ये थोड़ी वाज़ेह नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डाउन स्लोपिंग पिक्चर ये हमें नज़र आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डाउन स्लोपिंग हमने अभी देखा था कि किस में हमें नज़र आती है, ठीक है। अब ये है क्या, पहला सवाल तो ये होगा इसमें है क्या, ये है प्योर टोन ऑडोग्राम, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है हमें नज़र क्या रहा है, मैंने पहले बताया डाउन स्लोपिंग जो है कर्व वो किस में हमें नज़र आती है, डाउन स्लोपिंग हमें नज़र आती है प्रेस बाइकोसिस में। और अगर हम बात कर लें अप स्लोपिंग की, अप स्लोपिंग हमें किस में नज़र आती है, उसके उलट बिल्कुल। अच्छा हाँ, जैसे मैं बता रहा था अगर अप स्लोपिंग आएगी तो वो हमें नज़र आएगी मीनियर डिजीज़ में। उसी तरह अगर बोन कंडक्शन में 2000 में एक डिप आएगी तो हमें वो क्या बता रही है, हमें वो बता रही है कि ये है फॉर ओटोसिक्लोसिस। और उसकी तरह अगर 4000 में एक डिप आ रही है तब हमें वो बता रही है कि वो नॉइज़ इंड्यूस्ड है, जिसको हम वायलट्स कहते हैं और कैट हार्ड नॉट कहते हैं 2000 वाली को।
और 4000 वाली जो हमें नज़र आती है नॉइस इंड्यूस्ड में हीयरिंग लॉस में, उसको हम कहते हैं बॉयलर्स नॉच। इंपॉर्टेंट्स है, ये बार बार पूछते भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो पिक्चर है, अब हम इस पिक्चर में देखते हैं पहला व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द डायग्राम। वो पूछा है कि हमें इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में सुपीरियर वाले पार्ट पे एक गोल सा सुराख पे तीर भी बनी हुई है। अब ये क्या परफोरेशन है, कहाँ पे, ये एटिक पार्ट हो गया, एटिक पार्ट पे परफोरेशन है, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजी वगैरह पूछ रही है, एटिक परफोरेशन जो है वो क्या हो सकती है, कोस्टोमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, सर्जिकल रिमूवर कर देंगे कोस्टोमा की, ठीक है। उसके बाद हम अगली पिक्चर देख लेते हैं। अब ये पिक्चर है, उसमें नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। एक 5 साल का बच्चा है जिसको पेन है राइट ईयर में और फीवर भी है। अब वो पहला सवाल है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है, ये हमें बल्ज हुई नज़र आ रही है तो ये ASOM हो सकता है, जो सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें स्टेप निमोनिया हो सकते हैं, H इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगली पिक्चर जो है, इस पिक्चर में उसने ये डायग्राम दी हुई है और उसने इसके बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, ये किस चीज़ की है, ये है यंकीज़ सक्शन कैनेलुला की, ठीक है। ये यूज़ होता है फॉर टेकियोस्टमी एडिनोस्टमी में, और फेरेंजल जो सर्जरीज है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये सक्शन करता है ब्लड की, स्लाइवा की या दूसरी सिक्रीशन की ऑपरेशन के दौरान। अच्छा, अब ये जो दो पिक्चर हैं, पहली जो पिक्चर है इसमें जो है वो स्वेलिंग जो है थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन ये इसमें जो पिक्चर आई थी वो इससे ज़्यादा स्वेलिंग थी, वो थी ASOM की, ठीक है, फिर सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया की। अच्छा, जो ये पिक्चर है इससे रिलेटेड ही मिलती जुलती ही पिक्चर आई थी, वो थी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इसमें हमें नज़र आ रहा है आँख पे, ठीक है। और उसकी वजह क्या हो सकती है, ENT हम पढ़ें तो उसकी वजह है साइनाइटस, ठीक है। पहले साइनसिस में इन्फेक्शन हो, उसके बाद ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद अगली ये फिर से वही डाउन स्लोपिंग ग्राफ हमने पहले पढ़ा, ये किस में होती है, ये होती है प्रेसबाइक्योसिस में, ठीक है। सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, डाउन स्लोपिंग, ठीक है। उसके बाद अगली पिक्चर देख लेते हैं, ये है अप स्लोपिंग की, ये मैंने बताया आपको किस में होती है, ये होती है मीनियर डिजीज़ के अंदर, इसमें भी सेंसोरियल में मसला होगा, ठीक है। अब ये जो अगली पिक्चर आ गई है, इसमें क्या, इसमें हमें परफोरेशन नज़र आ रही है, ठीक है, सेंट्रल परफोरेशन हो गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये अगली पिक्चर आ गई। अच्छा, ये जो नाक पे हमें थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है, ये है बेसल सेल कार्सिनोमा की पिक्चर, ठीक है। और उसके अलावा ये पहले वाली जो पिक्चर है ये उसकी वजह से भी हो सकती है, ये हो सकती है क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया विद ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है अब इसमें आपको साइनसिस नज़र आ रही है, कौन सी, ये दोनों मैक्सिलरी साइनसिस है। इसमें जहाँ तीर बना हुआ है ये क्या है, ये फ्लूइड आ रहा है, तो ये क्या है, ये पिक्चर है फ्लूइड इन द मैक्सिलरी साइनस की, ठीक हो गया। उसके अलावा ये फिर एक ग्रोमिट बना हुआ है, ठीक है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया के केस में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पिक्चर है, अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये एसोफेगस है, और ये एसोफेगस के अंदर स्टिंक्चर से बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या, एसोफेजियल स्टिंक्चर्स हैं, ठीक हो गया, ये लिखा भी कह रहा है एसोफेजियल स्टिंक्चर्स। ये दोबारा से वो जो है वो पिक्चर आ गया। अब इसमें क्या 50 ईयर ओल्ड स्मोकर जो है वो प्रेजेंट किया है विद हॉर्सनेस, और लेंजिस्कोप पे हमें ये नज़र आया। अच्छा, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है इसकी वो है लेफ्ट ग्लोटिक कार्सिनोमा, इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, बायोप्सी के थ्रू कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम इसको मैनेज क्या करेंगे, अब मैनेज करने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद रेडियोथेरापी या सर्जरी या कंबाइंड थेरेपी के थ्रू इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगली जो पिक्चर है इसमें दो हमें इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। अब जो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक जो पहले वाला है जिसमें ये थोड़ा सा हमें यूँ लंबा सा नज़र आ रहा है, पहले वाला जो लंबा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो लंबा सा इंस्ट्रूमेंट है इसे हम कहते हैं एश सेप्टम फॉरसेप्ट, ठीक है। ये यूज़ होता है रिड्यूस करने के लिए फ्रैक्चर्स ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। और उसके नीचे ये जो हमें दूसरे वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये है वेल्चमैन फोरसेप्ट, ये यूज़ होता है रिड्यूस करने के लिए फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, ठीक है। इसके यूजेस भी हो गए इन दोनों के, ठीक है। उसके बाद ये अगली पिक्चर, अब इसमें हमें क्या दिखाया गया, इसमें हमें नोज़ दिखाया गया, और नोज़ की जो बोन है, ठीक है, उस पर दो जगह पे ब्रेक हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज़ द रेडियोग्राम, ये है लेटरल व्यू ऑफ नेजल बोन, ठीक है। इसमें हमें नज़र क्या आ रहा है, फ्रैक्चर नज़र आ रहा है दो जगह पे नेजल बोन में, ठीक है। अब हमने इसमें करना है कि इसमें हमने पेन मैनेजमेंट करनी है, कंट्रोल करेंगे एपिस्टेक्सिस को, और उसके बाद फिर आगे इसकी जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये अगली पिक्चर आ गई है, ठीक है। अभी अगली पिक्चर किस चीज़ की है, अगली पिक्चर में हमें एक फॉरेन बॉडी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ये एसोफेगस में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। PA व्यू है, ठीक है। अभी अगली पिक्चर को हम देख लेते हैं, इसमें हमें कुछ फॉरेन बॉडी सी नज़र आ रही है, लेकिन अब अगर गौर से देखें तो यहाँ और यहाँ ये थोड़ी सी स्पेसिंग सी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको ये यूँ बनी हुई है, ठीक है,
यहाँ हल्की हल्की सी ना आपको एयर सी स्पेसिंग सी नज़र आ रही है, ठीक है। अब जो ये जो पिक्चर है ये है एक्सरे की, ठीक है। एक्सरे हमने लिया हुआ है चेस्ट का और उसके अंदर हमने क्या हुआ पीए व्यू किया हुआ है, ठीक है। और इसमें हुआ क्या हुआ, इस पेशेंट के अंदर टेकियोस्टोमी जो है वो ट्यूब जो है वो प्लेस हुई हुई है, ठीक है। अब इसके फिर आखिर में उसने पूछा हुआ है व्हाट आर द कम्प्लिकेशन। अब इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पहले पहले हेमरेज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिसलोकेशन हो सकती है, ब्लड आ सकता है ट्यूब के अंदर, ठीक है। टेकियोस्टोमी की जो कम्प्लिकेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद एक और पिक्चर देख लेते हैं। अब इसमें उसने पूछा 50 ईयर ओल्ड पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। वर्ड साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की साइड कौन सी है। अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हमने साइड देखनी है तो उसका जो रूल होता है, पहले तो आगे उसमें परफोरेशन है, ये एटिक परफोरेशन भी इसमें हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमने देखना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बेस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस साइड की है। अगर मैं एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाऊँ, ठीक है, ये इसमें अम्बो आ गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम अम्बो की बेस पे ये यहाँ से 4 क्वाड्रेंट्स में तकसीम कर देते हैं। ये फोल्ड्स हो गए 2, ठीक है। एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है और एक होता है पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड, ठीक है। अब जो एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड है और जो पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड है उनमें डिफरेंशिएट जो नॉर्मली हम करते हैं वो किस बेस पे, नॉर्मली जो है वो एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड जो होता है एंटीरियर वाला वो शॉर्टर होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है। एक तो ये रूल हो गया। उसके बाद एंटीरियर इंफीरियर के अंदर जो है एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में एंटीरियर और पोस्टीरियर हमने निकाल लिया, ठीक है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं इसमें ये वाला शॉर्टर है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट हो गया, ये एंट्रो इंफीरियर क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और ये उसके अपोजिट पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट और पोस्टो इंफीरियर क्वाड्रेंट हो गया। एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट के अंदर हमें नज़र आता है कोन ऑफ लाइट, ठीक हो गया। अब हमने इसकी बेस पे देख लिया कि कोन ऑफ लाइट हमने पहले देखनी है कि हमें कहाँ नज़र आए। अब इसमें ना वैसे इतना वाजे नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कोन ऑफ लाइट है वो यहाँ नज़र आ रही, ठीक है। पहले पहले हमने मेन हमारा काम होता है कोन ऑफ लाइट को देखना। अब हमने कोन ऑफ लाइट देख ली, अब हमने कोन ऑफ लाइट की बेस पे देखना है कि कौन सी साइड का है, ठीक है। अब हम वो देखते हैं हम कैसे देखेंगे। अगर मैं 2 बना लेता हूँ, अगर कोन ऑफ लाइट जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द एंगल, ये एक एंगल बना लेते हैं, ये 3 डिग्री हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। अगर कोन ऑफ लाइट जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन 3 एंड 6 तो वो होगा राइट साइड का, ठीक है। राइट साइड का कब होगा, जब कोन ऑफ लाइट है बिटवीन 3 एंड 6, ठीक है। और अगर मैं एक और बना लूँ, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, और अगर कोन ऑफ लाइट जो है वो प्रेजेंट है इधर, यानी किसके दरमियान, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, यानी कि अगर वो प्रेजेंट है बिटवीन 6 एंड 9, ठीक है, कोन ऑफ लाइट, तो वो किस साइड की होगी, लेफ़्ट साइड की होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और कोन ऑफ लाइट मैंने कहा यहाँ नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट वाइटेस्ट एरिया नज़र आ रहा है बिटवीन 3 एंड 6। बिटवीन 3 एंड 6 किस केस में था, राइट साइड की केस में था। अच्छा, उसके बाद हम ये आखिरी पिक्चर देख लेते हैं। इसमें हमें एक डायग्राम दी गई है एक्सरे की और उसने डिफरेंट जगह पे मार्किंग करके हमसे पूछा है कि बताओ कि ये कौन कौन सी जगह है। जो 1 है, ठीक है, ये इधर तो नवाज है नहीं लेकिन ये एडिनॉइड्स के ही केस है, मोस्टली यहाँ एडिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 में ये हमें मैंडिबल नज़र आ रही है, ठीक है, मैंडिबल है। उसके बाद 3 है, यहाँ पे 3 के लेवल पे बेस ऑफ टंग होती है, ठीक है। उसके बाद 4 जो है उसने वो ये बिल्कुल ये एयर वाला ब्लैक वाला एरिया बनाया, तो ये 4 जो है पॉसिबली क्या हो सकता है, ये ट्रैकिया हो सकता है। उसके बाद इसी तरह अगर हम देखें 5 जो है वो ये बिल्कुल ऊपर यानी कि स्कल के अंदर ये है पिट्यूटरी फोसा, ठीक है। उसके बाद जो 6 है वो ये बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, ये क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, कौन सा पोस्टीरियर क्रीनियल फोसा होगा, ठीक है। 7 जो है हमें वो सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखा रहा है, उसने मेंशन भी कर दिया, खैर 5th वन चले। अच्छा, 8th जो है 4th वो आगे है, 8th उसके पीछे, एसोफेगस पीछे होती है और ट्रेकिया जो है वो आगे होती है, ठीक है। जो 8th है वो क्या है, वो है एसोफेगस,